नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज की वीडियो में दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के जो न्यूज चैनलों के ऊपर जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, तो क्या ये एग्जिट पोल 8 फरवरी को झूठे साबित होंगे या फिर सही साबित होंगे? क्योंकि जितने भी राजनीतिक चाणक्य और जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उन सभी का ये मानना है कि एग्जिट पोल हमेशा झूठे ही साबित होते हैं। कभी भी एग्जिट पोल कभी भी सफल नहीं हो पाते। क्योंकि साथियों, हरियाणा विधानसभा चुनाव की भी यदि हम बात करें तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में चुनाव परिणामों से पहले ही एग्जिट पोल जो आए थे, उस एग्जिट पोल के अंदर कांग्रेस को 60 से 70 सीटें दिखाई दी थी एग्जिट पोल में। लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो रिजल्ट कुछ और आए, वो आप सभी जानते ही हैं। और इसी प्रकार से लोकसभा चुनाव था, तो लोकसभा चुनाव के अंदर भी एग्जिट पोलों में भारतीय जनता पार्टी को 400 प्लस सीटें दिखाई गई थी। और लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो उसमें 240 सीटें ही मिली। आप भारतीय जनता पार्टी को बहुमत भी हासिल नहीं हुआ। तो इस प्रकार से एग्जिट पोल लोकसभा में भी फेल हुए और हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी फेल हुए। और अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या ये सफल होंगे? क्योंकि साथियों, इसके पीछे एक और जितने राजनीतिक चाणक्य हैं, जो राजनीतिक चाणक्यों का एक बात मानना है दोस्तों, और ये सही भी है यदि सही तरीके से यदि माने। क्योंकि जब किसी भी राज्य के अंदर जब विधानसभा चुनाव होता है, यदि सरकार के खिलाफ यदि जनता की नाराजगी होती है तो उस समय वोट परसेंट बढ़ जाता है। 2020 की विधानसभा की यदि हम बात करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली के अंदर 63% वोटिंग हुई थी। और लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में 60 से 61% ही वोटिंग हुई है दिल्ली के अंदर। तो यानी कि कम हुई है पिछली बार से। तो अब राजनीतिक चाणक्यों के अंदर एक संशय है ये। अब वो ये इस बात को ये मान रहे हैं कि वोटिंग परसेंट तो कम हुआ है, और यदि वोटिंग परसेंट कम हुआ है तो दिल्ली की जनता सरकार से नाराज नहीं थी, तो इसीलिए वोटिंग परसेंट कम हुआ। और वोटिंग परसेंट कम हुआ है तो आम आदमी पार्टी दोबारा से यानी कि चौथी बार रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है वोट परसेंट के हिसाब से। और यदि नाराजगी होती जनता के अंदर, जनता यदि सरकार को बदलना चाहती तो चुनाव के अंदर बढ़ चढ़ करके भाग लेते और वोट परसेंट 70 प्लस होना चाहिए था। लेकिन वो वोट परसेंट तो कम हो गया बढ़ने की बजाय। तो क्या दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी चौथी बार? तो साथियों, ये सभी के लिए संशय बना हुआ है। अब 8 फरवरी को क्या होगा, ये तो 8 फरवरी को पता लगेगा। लेकिन साथियों, मैं आपको अपने चैनल की यदि बात करूं तो मैंने वोटिंग से एक दिन पहले ही बता दिया था, अपना ओपिनियन दे दिया था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर क्या होगा और भारतीय जनता पार्टी को कितने परसेंट वोट मिलेंगे, आम आदमी पार्टी को कितने मिलेंगे और कांग्रेस को कितने परसेंट वोट मिलेंगे। और सीटों में भी तब्दील करके बताया कि सीट कितनी मिल रही है, आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है और कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही है। एग्जिट पोल तो वोटिंग के बाद आए, लेकिन मैंने तो पहले ही एक दिन पहले ही बता दिया था कि क्या दिल्ली के अंदर होने वाला है साथियों। और आप सबने वो वीडियो देखी होगी, यदि नहीं देखी तो आप स्क्रीन के ऊपर ये आप थंबनेल आप सबने देख लिया होगा, और इस थंबनेल के हिसाब से आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि मैंने अपनी वीडियो के अंदर क्या बताया। क्योंकि साथियों, मैं आपको अपने चैनल की बात जरूर बताना चाहूंगा कि जब हरियाणा के अंदर जो विधानसभा चुनाव था, तो मैंने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के अपने वीडियो के ऊपर अपना ओपिनियन डाला था कि हालांकि सभी चैनल तो कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिखा रहे थे, लेकिन मैंने अपने चैनल के ऊपर यह बताया था कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार नहीं, बीजेपी की सरकार बनेगी। और क्यों बनेगी, किस कारण से बनेगी, वो सारे फैक्ट मैंने अपने वीडियो के माध्यम से बताए थे। यदि आप सबने यदि वीडियो नहीं देखी है तो ये आप वीडियो देख सकते हैं। और फिर इसी प्रकार से मैंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के भी ये बताया था कि महाराष्ट्र के अंदर किसकी सरकार बनने वाली है, और वोटिंग से पहले ही इसी प्रकार से दिल्ली के अंदर भी जो विधानसभा चुनाव है, तो दिल्ली में भी मैंने वोटिंग से पहले ही ये बता दिया था कि दिल्ली के अंदर क्या होने वाला है। और एग्जिट पोल तो बाद में आए, लेकिन मैंने एक दिन पहले ही बता दिया था। तो दोस्तों, यदि सारी बातों को यदि समझे, जितना भी मैंने दिल्ली विधानसभा चुनाव को समझाया और जाना है, तो उसमें सिर्फ एक ही बात सामने आई है कि दिल्ली की जनता के अंदर सरकार को लेकर के, आम आदमी पार्टी को लेकर के नाराजगी थी और दिल्ली की जनता बदलाव चाहती थी दिल्ली के अंदर। और बदलाव करने के लिए ही वोट डाला है दिल्ली की जनता ने। और बदलाव कितना होगा, ये तो साथियों 8 फरवरी को जब रिजल्ट आएगा तभी पता लगेगा।
हो सकता है कि दिल्ली के अंदर मिली जुली सरकार बन सकती है, गठबंधन से सरकार बन सकती है, या फिर हो सकता है कि आम आदमी पार्टी या बीजेपी दोनों में से किसी भी पार्टी को बहुमत मिल सकता है, क्योंकि टक्कर दोनों की जबरदस्त है, इसमें कोई भी शक नहीं है। क्योंकि इस बार सरकार के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ नाराजगी भी थी दिल्ली के जनता के अंदर बहुत ज्यादा, और विरोध भी देखने के लिए मिला था। या बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं इस विधानसभा चुनाव के अंदर, और जिसमें, और साथियों एक चीज और, जब किसी का बुरा वक्त आता है तो जो उसके साथी होते हैं ना, और ये अक्सर देखने में आता है साथियों, जब भी किसी भी राज्य के अंदर यदि चुनाव होते हैं और यदि सत्ता पलटने वाली होती है, जो उनके साथी होते हैं, तो वो साथी छोड़ छोड़ करके भागने लगते हैं पार्टी को। तो इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी के साथ भी ऐसा ही हुआ। वोटिंग से 3 दिन पहले ही 7 विधायक आम आदमी पार्टी के जो मौजूदा विधायक थे, वो विधायक पद से इस्तीफा देकर के पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए, 7 के 7 विधायक। और उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे नेता थे आम आदमी पार्टी के, जो आम आदमी पार्टी को छोड़ करके या तो कांग्रेस में चले गए या फिर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो ये सारी की सारी बातें सिर्फ एक बदलाव की ओर निशान इशारा करती हैं साथियों। बाकी आप सभी समझदार हैं। और साथियों, यदि आप दिल्ली के वोटर हैं और आपने दिल्ली में वोट डाला है, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने वोट बदलाव के लिए डाला या फिर रिपीट के लिए डाला है, दोबारा से इसी सरकार को लाने के लिए वोट डाला है। और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें आएंगी और बीजेपी की कितनी सीटें आएंगी और किसकी सरकार बन रही है दिल्ली के अंदर, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।